हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया मैशले मैजिक एंड मसल का एपिसोड नंबर 10 लेकर। एपिसोड 10 देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये देखना। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमें लैंस और सुहेन की फाइट दिखाई जाती है जिसमें लैंस जीत जाता है। फिर हमें मैश और एबिस की फाइट दिखाई जाती है जिसमें मैश जीत जाता है और यहीं पर एपिसोड 9 का एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें डॉट और फिन माकियालुबस के चौथवा पांचवा फ्रैंक दिखाया जाता है और फिर हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि डिवाइन विजनरी होता है और इसका नेम रेन एम्स होता है और ये वही सीक्रेट डोर के पास चला जाता है जिसे पिछले एपिसोड में मैश ने ओपन किया था और ये भी अपना मैजिक मंत्र बोलता है और डोर को विजिबल कर लेता है और डोर को ओपन कर लेता है। फिर से हमें डॉट और फिन दिखाए जाते हैं। फिर माकियालुबस का चौथा फ्रैंक जिसका नेम मिलो जीनियस होता है वो लव क्यूट को बोलता है, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, ये दोनों सिंगल लाइन मैजिक यूजर हैं, तुम इन्हें अकेले ही हरा दोगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लव क्यूट बोलती है, मैं माकियालुबस की पांचवी फ्रैंक हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जिसे सुनकर डॉट और फिन हैरान हो जाते हैं। लव क्यूट फिर से बोलती है, बोलो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? फिर डॉट बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मेरी लेमन नेम के लड़की के साथ जल्द ही सगाई होने वाली है, इसलिए तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। जिसे सुनकर लव क्यूट को गुस्सा आ जाता है। वो अपना मैजिक मंत्र बोलकर डॉट पर अटैक कर देती है। फिर डॉट भी अपना मैजिक मंत्र बोलता है और अटैक कर देता है और दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिससे बहुत तेज धमाका होता है। लेकिन लव क्यूट के मैजिक में ज्यादा पावर होती है इसलिए डॉट की बुरी हालत हो जाती है और डॉट बोलता है, पता था ये डबल लाइन वाली लड़की मुझ पर भारी पड़ेगी। लव क्यूट फिर से बोलती है, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? डॉट फिर से रिपीट करता है कि उसकी लेमन नेम की लड़की के साथ जल्दी सगाई होने वाली है तो वो प्लीज उसे माफ कर दे। लेकिन लव क्यूट अपना अटैक फिर से कर देती है जिससे डॉट पीछे जाकर गिरता है। फिर लव क्यूट बोलती है कि उसके डैड ने उसको बहुत पहले बोला था कि जो उसकी मदद ना करे वो उसको जान से मार सकती है। फिर डॉट उठ जाता है और बोलता है, अगर ये बात है तो जाकर अपने डैड से बोल देना कि मुझे उनकी बात से फर्क नहीं पड़ता। डॉट फिर से अटैक कर देता है। दूसरी तरफ लव क्यूट भी अपना अटैक कर देती है लेकिन लव क्यूट देखती है डॉट के बहुत सारे फायर बॉल्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं और वो सभी लव क्यूट के पास में ही फट जाते हैं और वहाँ बहुत तेज धमाका होता है और बहुत सारा धुआं हो जाता है। डॉट धुएं का फायदा उठाकर अटैक कर देता है लेकिन लव क्यूट उसको देख लेती है और लव क्यूट उल्टा डॉट पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से डॉट की बुरी हालत हो जाती है और डॉट बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर लव क्यूट बोलती है, मैंने बोला था कि तुम मुझसे जीतने नहीं वाले क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। फिर लव क्यूट बोलती है, माकियालुबस का चौथा फ्रैंक मिलो जीनियस किसी भी बताए गए लक्ष्य को चुटकियों में पत्थर में बदल सकता है और लक्ष्य का मतलब वो इंसान जिसने वो अंडरग्राउंड डोर को ओपन किया था। और बोलती है, मेरे ख्याल से ताकत इकट्ठे करने के 2 घंटे के बाद वो ये काम कर सकता है। अगर तुमने मुझे अगले 30 मिनट में हरा कर मिलो के पास नहीं गए तो वो मैश को पत्थर में बदल देगा। जिसे सुनकर डॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर लव क्यूट फिर से अपना मैजिक मंत्र बोलती है और डॉट पर अटैक कर देती है और डॉट को अपने टोर्नेडो में फंसा लेती है। फिर लव क्यूट बोलती है, ऐसे दोस्त होने से अच्छा है कि दोस्त ना ही हो, मुझे तो मैश पर तरस आ रहा है। हालांकि लॉर्ड एबल के खिलाफ जाने के लिए उसे यही सजा मिलनी चाहिए। किसी की ताकत जाने बिना उसका सामना करना बहुत बड़ी बेवकूफी है और वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर डॉट बोलता है, मुझे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। फिर डॉट को अपना पास्ट याद आ जाता है। जब वो छोटा बच्चा था तब उसने नया झाड़ू लिया था, तब कुछ बच्चों ने उससे उसका झाड़ू छीन लिया था। फिर एक लड़की ने उन बच्चों को अपने मैजिक से भगाया था और डॉट को झाड़ू वापस लेकर दिया था। फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हें मुकाबला करना चाहिए था। फिर डॉट बोलता है, अगर मैंने उनको कुछ बोला तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर वो लड़की बोलती है, डॉट तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो और बोलती है, जिस दिन तुम्हें कोई सच्चा दोस्त मिलेगा उस दिन ही ये तुम्हारी आदत तुम्हारे लिए कमजोरी बन जाएगी। फिर डॉट बोलता है, मुझे कोई सच्चा दोस्त मिलेगा? फिर वो लड़की बोलती है, हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम अपने दोस्त को धोखा मत देना। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और डॉट को फिर से याद आ जाता है जब सेल्वा डॉट की बेइज्जती कर रहा था वहाँ पर मैश ने उसको बचाया था। ये सोचने के बाद डॉट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डॉट लव क्यूट के मैजिक को तोड़ देता है जिसे देखकर लव क्यूट हैरान हो जाती है। फिर डॉट बोलता है, ये लड़ाई ऐसे तो खत्म नहीं हो सकती, मेरे दोस्त का मजाक उड़ाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लव क्यूट सोचती है कि इसकी ताकत बढ़ कैसे गई, इसने तो मेरे मैजिक को
को भी तोड़ दिया। फिर लव क्यूट फिर से डॉट पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ डॉट भी अटैक कर देता है और लव क्यूट के अटैक कुछ भी नहीं कर पाता, जिसे देखकर लव क्यूट और ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है इसने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा ताकत कैसे बढ़ा ली। फिर लव क्यूट फिर से अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो देखती है डॉट के सिर पर वो वुडन क्रॉस का मार्क। फिर लव क्यूट बोलती है मैंने सुना था ये वुडन क्रॉस का मार्क सिर पर लेकर जो पैदा होते हैं ये वो लड़ाई के दानव होते हैं जो गुस्से में आने के बाद अपनी मैजिक पावर को हद से ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसे देखकर लव क्यूट बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर डॉट अपना मैजिक मंत्र बोलता है और बहुत सारे फायरबॉल क्रिएट कर लेता है और डॉट अटैक कर देता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े धमाके हो जाते हैं, लेकिन डॉट ने जानबूझकर लव क्यूट के पास अटैक किए थे। फिर डॉट बोलता है मैं लड़कियों को चोट नहीं पहुंचाता तो तुम यहाँ से चली जाओ। फिर लव क्यूट रोते हुए बोलती है थैंक यू मेरी जान बख्शने के लिए। फिर फिन बोलता है मैंने डॉट को पहली बार इतने भयानक रूप में देखा है। और तभी फिन के पीछे से एक पत्थर का स्कल आ जाता है, जिसे कि डॉट देख लेता है और डॉट उस स्कल को रोक लेता है, लेकिन डॉट की बुरी हालत हो जाती है। फिर हमें मिलो जीनियस दिखाया जाता है और वो बोलता है मुझे लगा था लव क्यूट तुम बहुत आसानी से रोक लोगे, लेकिन मैं गलत था। फिर लव क्यूट मिलो से माफी मांगती है। फिर मिलो अपने मैजिक से दीवार से हाथ बाहर निकालता है और ऐसे ही बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और सभी हाथ डॉट पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी डॉट के पीछे से कोई चीज आ रही होती है और वो एक तलवार होती है और वो तलवार सीधा मिलो को जाके लगती है, जिसे मिलो की बुरी हालत हो जाती है और मिलो बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर डॉट भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये अटैक उसने नहीं किया था। फिर मिलो देखता है वहाँ पर रेन एम्स आ जाता है। फिर मिलो रेन एम्स को बोलता है आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर मिलो बोलता है डिवाइन विजनरी है तो क्या हुआ है, तो स्टूडेंट ही इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर मिलो बोलता है हम बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन तभी मिलो अटैक कर देता है और रेन एम्स के पीछे से एक स्टोन स्कल निकलता है, लेकिन रेन एम्स भी अपने मैजिक से जमीन से एक तलवार बाहर निकालता है और मिलो के स्कल को बीच में से आधा आधा कर देता है, जिसे देखकर मिलो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर रेन एम्स अपने मैजिक से बहुत सारे तलवारें क्रिएट कर लेता है और सभी तलवारों से मिलो पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर लव क्यूट बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है मुझे लैंगडोम छोड़कर एल्डर डोम में आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ मिलो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर रेन एम्स मिलो के पास आता है और मिलो को जोर से लात मारता है, जिससे मिलो की बुरी हालत हो जाती है और रेन एम्स ऐसे ही मिलो को बहुत ज्यादा मारता है। फिर रेन एम्स डॉट और लव क्यूट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर लव क्यूट बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रेन एम्स एक रास्ते से जा रहा होता है और रेन एम्स कुछ सोच रहा होता है। तभी उसको उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है मैश उसके पीछे आ रहा होता है और वो क्रीम पफ खा रहा होता है। फिर रेन एम्स बोलता है ये पक्का वही है। फिर रेन एम्स बोलता है मेरे पास टाइम कम है तो हम इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा जल्दी खत्म कर देंगे। फिर रेन एम्स एक मकड़ी को बाहर निकालता है और बोलता है ये मकड़ी तुम्हारी मैजिक की पावर को मापती है और बोलता है तुम्हारी मैजिक की पावर को माप कर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम स्टूडेंट हो या नहीं। तभी रेन एम्स अचानक एक तलवार से अटैक कर देता है और मैश उस तलवार को अपनी 2 फिंगर से रोक लेता है, जिसे देखकर मकड़ी हैरान हो जाती है। मैश बोलता है अचानक इस चीज की जरूरत क्यों पड़ गई। दूसरी तरफ मकड़ी की बुरी हालत हो जाती है क्योंकि वो मैश की मैजिक पावर को माप ही नहीं पाती। फिर रेन एम्स अपनी बहुत सारे तलवारों से हमला कर देता है, लेकिन मैश उन तलवारों से कुर्सी बना लेता है और बैठ जाता है, जिसे देखकर रेन एम्स हैरान हो जाता है। फिर रेन एम्स बोलता है मेरा अंदाजा सही था, इसे मैजिक नहीं आता। फिर रेन एम्स बोलता है इसे एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना होगा। फिर रेन एम्स बहुत सारी तलवारों से मैश पर अटैक कर देता है और मैश भी एक तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और मैश अपनी तलवार से उस तलवार को रोकता है और ऐसे ही सभी तलवारों को रोक लेता है। रेन एम्स बोलता है तुम्हें यहाँ किस नाम से बुलाते हैं। फिर मैश बोलता है मुझे यहाँ पर मैश बोलते हैं। फिर रेन एम्स को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसका ध्यान रखने के लिए हेडमास्टर सर ने रेन एम्स को भेजा था। फिर रेन एम्स बोलता है कि तुम वही लड़के हो। फिर रेन एम्स मैश से माफी मांगता है और मैश को एक रुमाल देता है और बोलता है ये जादुई रुमाल है, तुम्हारी चोट को ठीक कर देगा। फिर रेन एम्स बोलता है जब तक यहाँ हो तब तक सावधान रहना और बोलता है तुम एबल के पीछे जा रहे हो। फिर मैश बोलता है तुम्हें कैसे पता। फिर रेन एम्स बोलता है मुझे किसी ने बताया है, तुम्हारी एक चाहत है डिवाइन विजिट बनने की, एक बात
तय है कि तुम्हारा एवल से सामना जरूर होगा। वो पक्का इस बार डिवाइन विजनरी का एक उम्मीदवार बनने वाला है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हुआ जब तुमने मेरे हाथों से मेरे अटैक को रोका, लेकिन बिना जादू के तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें होने वाली हैं। फिर मैश बोलता है लेकिन मैं तो जादू कर सकता हूँ। रे नेम्स बोलता है कुछ भी कह लो, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा कोइन उसी के पास है। अगर तुमने उसको हरा दिया तो सारे कोइन तुम्हारे हो जाएंगे, जिसे तुम डिवाइन विजनरी बनने के उम्मीदवार बन पाओगे। और बोलता है हमारी दुनिया में मुसीबत की कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो काफी मजबूत हो। और बोलता है तुम अगर डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो तो जान दाव पर लगा देना। इतना बोलकर रे नेम्स वहाँ से जाने लगता है। फिर मैश बोलता है तुमने जो बताया उसके लिए शुक्रिया। फिर रे नेम्स बोलता है मैं जो करता हूँ अपने लिए करता हूँ, मुझे गलत मत समझना। इतना बोलकर रे नेम्स वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मैश एक डोर को ओपन करता है और बोलता है यही होना चाहिए। और यहीं पर एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।